नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी बूस्टर सीरीज में। आज हमारा क्लास नंबर 3 है और हम बात करें, अगर टॉपिक हमारा कल मैंने बोला था कि खेल ट्रॉफी पुरस्कार के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास थे। पहली क्लास में हमने 75 क्वेश्चन किए थे और आज हम आपको बचे हुए शेष क्वेश्चन करा देंगे और फिर हमारा खेल ट्रॉफी पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड एंड ऑनर ये सारे खत्म हो जाएंगे। दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद डेली इसी तरह से आपको मैंने 5-7 टॉपिक का वादा किया है, जो भी 5-6 टॉपिक जो भी बनेंगे उनको मैं कराता रहूंगा बूस्टर सीरीज में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के हम शुरू करते हैं मेरे भाई। ऐसा कोइंसिडेंस है, पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार ज्यादा तेजी के उसमें या कुछ में एक क्वेश्चन कहीं फॉल्ट हो जाता है, तो उसको आप समझा करें। उसके लिए बहुत सारे कमेंट अगर ना करेंगे तो आप बेहतर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो गलती से हुआ है। हालांकि मैंने उस पर भी कमेंट पिन करा दिया। आज कोशिश करेंगे कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। चलो देखेंगे भैया, पहला क्वेश्चन है, हमने आईपीएल तक कवर कर लिया था, अब हम आपको कराने जा रहे हैं विमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल की बात करेंगे। तो महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो आप सभी कहेंगे कि भैया जो डब्ल्यूपीएल हुआ था उसका जो है तीसरा यानी थर्ड एडिशन हुआ था। किसका? थर्ड एडिशन हुआ था डब्ल्यूपीएल का। आप सभी को पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा। अगला देखो, महिला प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन भारत के किन शहरों में हुआ था? तो आप कहेंगे ये भैया जी आपका बेंगलुरु और लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी भैया 5 और जो नंबर ऑफ मैचेस थे वो थे आपके 22, है ना। नंबर ऑफ मैचेस, ठीक, यानी 5 टीमों ने कुल कितने मैच खेले? 5 टीमों ने कुल 22 मैच खेले, ठीक है। 5 टीमों ने कुल 22 मैच खेले। अगला पूछा है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब समझते हो, यानी इसको किसने जीता है? तो इसको जीता था भैया मुंबई इंडियंस ने। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, ठीक है। अगला पूछा है, महिला प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग में पर्पल कैप की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा। तो पर्पल कैप की विनर रही हैं आपकी कौन? नाम है अमेलिया केर भैया। कौन है? अमेलिया केर है, जिनको पर्पल कैप मिला है भैया। अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने आपसे पूछा विमेंस प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप भैया किसे मिलता है? जो सबसे ज्यादा क्या करता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। अब सॉरी, ऑरेंज कैप जो किसको मिलता है? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, ठीक है। ये मिलता है रन बनाने वाले को और पर्पल मिलता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो अमिलिया केर हो गई और ये आपकी नेताली साइबर ब्रेट यानी नेट साइबर ब्रेट भी इनको हम कहते हैं ना, नेटली साइबर ब्रेट इनको हम कहते हैं, ठीक है। नेटली साइबर ब्रेट हम कहते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल की बात करेंगे तो इनका नाम है भैया क्या? मोस्ट वैल्यूएबल ये भी आपकी नेटली साइबर ब्रेट ही है। और फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात करो, कौन सी टीम सबसे अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से खेली है? तो वो है आपकी गुजरात जायंट्स। कौन सी? गुजरात जायंट्स है आपकी, ठीक है। अगला पूछा है, महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो आपने देखा होगा कि टाटा आईपीएल के नाम से जानते हैं हम, तो स्पॉन्सर वही है जो आपका आईपीएल का है, वही आपका टाटा ग्रुप है ना। कौन सा है? टाटा ग्रुप आपका इसका स्पॉन्सर है। अगला पूछा है, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का जो ऑक्शन था उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो ये थी सिमरन शेख। अभी जो ऑक्शन चल रहा है 2026 वाला, 2026 वाले के लिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 2026 की है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा है भैया। इनको यूपी वॉरियर ने खरीदा है, ठीक है। यूपी वॉरियर ने इनको खरीदा है दीप्ति शर्मा को। तो कंफ्यूज मत होना, 2025 का ये है, 2026 का ये है। मान लो 2026 का पूछे तो आप कह दो आपने तो सिमरन शेख पढ़ाया था, वो 2025 है, ठीक है। ध्यान देना इस बात पर भैया। महिला प्रीमियर लीग का इमर्जिंग प्लेयर यानी जो उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है? उभरता हुआ, तो उभरती हुई खिलाड़ी थी अमनजोत कौर। कौन है? अमनजोत कौर है आपकी उभरती हुई खिलाड़ी आपकी, ठीक है। अगला पूछा है आपसे कि महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया था? तो ये मैदान पूछता है कि फाइनल मैच किस पर हुआ, तो आप कहेंगे ये हुआ है ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई। कहां पर? ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में हुआ है। और खो खो वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो खो खो भैया पहला हुआ था, पहला एडिशन था। खो खो हुआ है भैया भारत के नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में खो खो आपका हुआ था। अगला पूछा है, प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर यानी पूछ रहा है आपसे मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट आपका था तेजस और तारा। तेजस किसका था? तेजस था मेल का और तारा थे किसका? तारा था फीमेल का। किसका? फीमेल का, ठीक है। फीमेल का, ठीक है। फीमेल। अगला पूछा है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कितने देश की टीमों ने भाग लिया? कितने देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो टोटल 23 देश की टीमों ने भाग लिया। कितनी? 23 देश की टीमों ने भाग लिया इसमें। खो खो विश्व कप का जो पहला एडिशन था उसका उद्घाटन किसने किया? बताओ, इनॉग्रेशन किसने किया था? तो आप सबको पता है इसका इनॉग्रेशन किया था आपके कौन? आपके जगदीप धनखड़ साहब, जो उस समय के क्या थे? उप राष्ट्रपति थे आपके। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल पार्टनर कंपनी कौन सी थी? ठीक, जैसे आपका टाटा आईपीएल का है उसी तरह से जो आपका खो खो वर्ल्ड था उसका था भैया कौन? आप कहेंगे नेटवर्क मिर्ची। आपने सुना होगा ना, रेडियो मिर्ची नाम सुना होगा, रेडियो मिर्ची था भैया आपका, नेटवर्क मिर्ची बोलते।
विमेंस प्रीमियर लीग की विजेता टीम को कितनी राशि मिली है भैया? WPL की जो विजेता राशि है वो कितनी थी भैया? आप कहेंगे भैया कितना पैसा मिला? इनको मिला है पैसा 6 करोड़ रुपया। कितना? 6 करोड़ रुपए इनको मिला। पहला मैच किन दो देशों के बीच हुआ था बताएंगे? खो खो का, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये महिला का है, ये यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो अब हम खो खो की बात कर रहे हैं। खो खो का पहला मैच किन दो देशों के बीच हुआ? तो खो खो का पहला मैच हुआ था भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। अगला, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बने हैं सलमान खान। और सह ब्रांड एम्बेसडर की बात करेगा तो आप कहेंगे टाइगर श्रॉफ बने हैं। कौन है? टाइगर श्रॉफ है भैया आपके। आगे देखो, खो खो विश्व कप 2025 की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी द वर्ल्ड गोज खो। क्या थी? द वर्ल्ड गोज खो, इसकी क्या थी? टैगलाइन थी भैया आपके, जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ है। अच्छा ये बताओ, पिछली दोनों क्लासेस जो आपने करी है उसके लिए आपको फायदा मिला होगा, ठीक है, तो उसको सराहा करो, है ना। जैसे आपके लिए कुछ होता है तो उस पर प्यार दिया करो, क्योंकि जब आप प्यार देते हो तो एक शिक्षक के अंदर लगता है कि यार हाँ यार मैंने इनके लिए कुछ किया, इन्होंने कमेंट किया है, लाइक किया है, चलो एक वीडियो और बनाते हैं। तो ऐसा मोटिवेशन वहां से मिलता है भैया, ठीक है। तो वो मोटिवेशन आप कायम रखेंगे, उम्मीद करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर यही होता है कि यार जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो फिर क्या ही बनाना किसके लिए, तो इस चीज को किया करो, है ना। अगला है पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप। देखो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही भारत ने जीते हैं, ठीक है, दोनों ही भारत ने जीते हैं। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन नियुक्त किए गए थे भैया? ये थे प्रतीक वायकर। कौन थे? प्रतीक वायकर थे भारतीय पुरुष टीम के कप्तान। खो खो का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है बताएंगे? खो खो का संचालन किया जाता है भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा, ठीक है, भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक बताओ भाई? कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे देखो, राष्ट्रीय खेल यहां से शुरू हो गए, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स की बात करेंगे। नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये हुए कहां थे? और साथ में पुष्कर सिंह धामी भी थे, क्योंकि भाई अगर किसी के राज्य में हो रहा है तो वो सीएम जरूर होगा उनके साथ में, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी? ये करी थी उत्तराखंड, है ना। आपको याद होगा ना, शुभंकर मौली वगैरह, याद आया? कुछ याद आएगा। थीम क्या थी भैया इसकी? थीम थी हरित खेल यानी ग्रीन गेम्स। क्या थी? थीम थी भैया ग्रीन गेम्स, इसकी थीम थी। किसकी? आप कहेंगे नेशनल गेम्स जो आपके हुए थे भैया, नेशनल गेम्स जो आपके हरित खेल, इसकी थीम थी। अगला पूछा है कि राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम था? जो 38 नेशनल गेम्स हुए उनकी मसाल का नाम क्या था? तो आप कहेंगे मसाल का नाम था भैया जी तेजस्विनी। क्या था? तेजस्विनी मसाल का नाम था। राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य बताएंगे। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक। राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मैस्कॉट बताएंगे। मैस्कॉट बताएंगे क्या था? मैस्कॉट था मोनाल पक्षी, है ना, मोनाल पक्षी था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा बताएंगे? पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ये रहा सर्विसेज। कितने भैया? आप कहेंगे 68 गोल्ड मेडल के साथ। कितने? 68 गोल्ड मेडल के साथ ये रहा है। सबसे ज्यादा पदक, देखो यहां पर गोल्ड है और यहां पर सबसे ज्यादा पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था और फिर बता रहा हूं। सबसे ज्यादा गोल्ड और भैया सबसे ज्यादा पदक में अंतर है। तो सबसे ज्यादा मेडल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के नाम थे 201, है 201, ये सबसे ज्यादा मेडल है। और गोल्ड मेडल किसके पास है? गोल्ड मेडल में आपका है सर्विसेज 68 गोल्ड के साथ, ठीक है। अगला, और टेबल टॉप भी इसी पर है भाई। टेबल टॉपर कैसे होता है? टेबल टॉपर होता है गोल्ड के हिसाब से, तो टेबल में टॉप सर्विसेज ने, गोल्ड में सर्विसेज ने, लेकिन ओवरऑल अगर मेडल देखोगे तो महाराष्ट्र के थे, ठीक है, ओवरऑल। अगला देखेंगे बॉस, राष्ट्रीय खेलों में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी किसे मिली भैया? राजा भलीन सिंह ट्रॉफी उसे मिलती है जो टॉप पर रहता है। तो राजा भलीन सिंह ट्रॉफी मिलती है सर्विसेज को। किसको? सर्विसेज को मिलती है राजा भलीन सिंह ट्रॉफी मिलती है। पहली बार कौन से पारंपरिक खेलों शामिल किए गए? कहां पर? आप कहेंगे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, ठीक है। कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे बताएंगे? कौन से थे बताओ? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में बात करोगे तो आप कहेंगे भैया जी ये आपका योगा था और मलखंब था आपका। फिर पूछा है आपसे भैया प्रदर्शनी खेल कौन से थे, है ना। प्रदर्शनी खेल कौन से थे आपको बताएंगे? प्रदर्शनी खेल बताओ, प्रदर्शनी खेल कौन से थे बताओ फटाफट से। प्रदर्शनी खेल कौन से थे? तो भैया प्रदर्शनी खेल आपका राफ्टिंग भी था, मलखम, योगासन, कलरीपयट्टू, तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। कुल कितनी विधाएं शामिल थी ना? कितने भैया टोटल इसमें इवेंट थे बताएंगे? 38 नेशनल गेम्स में टोटल कितने इवेंट हुए आपके बताओ? हाँ जी, मैं साइड में हूं भाई, है ना, फटाफट से बताओ। आप कहेंगे भाई 35 ने, 35 इवेंट हुए थे इसमें। किसने? 35 हुए थे। और बताओ खेलों की थीम क्या थी बताओ? इसका थीम सॉन्ग या थीम क्या था? थीम सॉन्ग क्या था बताएंगे? थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़क्का। क्या था? हल्ला धूम धड़क्का। अगला, किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? किसमें? 38 नेशनल गेम्स में। 38 नेशनल गेम्स में किस पुरुष कबड्डी टीम ने भैया ये जीता था बताएंगे? पुरुष कबड्डी टीम की बात करेंगे, बताओ फटाफट। पुरुष कबड्डी टीम, तो ये यूपी कबड्डी में कौन आ गया भैया? यूपी आ गया, ठीक है, यूपी। अगला देखो, राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता बताएंगे? पुरुष हॉकी में, हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता बताओ फटाफट से। हॉकी में भैया कर्नाटक, हॉकी में कर्नाटक। अगला,
राष्ट्रीय खेलों में महिला के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में, है ना, 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था बताएंगे, है ना, 75 में बताओ। 75 में लवलीना थी भैया, कौन सी, लवलीना थी आपकी। राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी, टाइटल स्पॉन्सर कौन था भैया 38 नेशनल गेम्स का बताएंगे। टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाइटल स्पॉन्सर था इसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम आईओसीएल कहते हैं, ठीक है, आईओसीएल बोलते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है बताएंगे, किस संस्था के द्वारा किया जाता है बताओ, किसके साथ। आप कहेंगे भैया जी ये होता है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ होता है ना, और भी सारी इसमें संस्थाएं होती हैं। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी, है ना, ये भैया आपका कौन करेगा, मेघालय करेगा, कौन करेगा, मेघालय करेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया बताएंगे। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब से कब तक, आप कहेंगे 30 सितंबर से 2 नवंबर, कब से कब तक, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया गया। अगला पूछा है, किस देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से महिला वर्ल्ड कप यानी विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करी थी बताएंगे। विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी किन देशों ने मिलकर करी थी, तो ये भारत और श्रीलंका ने, किसने, भारत और श्रीलंका ने मिलकर करी थी। ओडीआई विश्व कप का खिताब किसने जीता है बताएंगे। जो विमेंस वर्ल्ड कप था उसका विनर कौन रहा है, आप कहेंगे विमेंस वर्ल्ड कप का विनर अपना प्यारा देश भारत रहा है, अपनी भारत की बेटियां रही हैं भैया। और फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनल मैच बहुत अच्छा है, आपको पता होगा, डीवाई पाटिल, है ना, डीवाई पाटिल कहां है, ये आपका नवी मुंबई में है, डीवाई पाटिल नवी मुंबई में है। महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए, सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए बताओ, सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए बताओ। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा रन की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे लौरा, लौरा कहां की है भैया, साउथ अफ्रीका की है, लौरा कहां की है, साउथ अफ्रीका की है। कितने बनाए, 571 रन बनाए लौरा ने, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा विकेट की बात करेंगे, है ना, ओवरऑल, तो दीप्ति शर्मा का नाम आता है 22 विकेट के नाम से ना, 22 विकेट लिए थे भैया, है ना, 22 विकेट दीप्ति शर्मा ने। फिर पूछा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया भाई बताओ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था बताओ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी आपकी कौन थी, ये भी आपकी दीप्ति शर्मा ही थी, ठीक है। विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिली ये बताओ, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कितना पैसा मिला, कितना पैसा, तो पैसा भैया आपका मिला था 4.48 बिलियन, कौन सा, 4.48 मिलियन था भैया। अगला देखो, फिर पूछा है आधिकारिक, है ना, का आधिकारिक यानी ऑफिशियल भैया गीत कौन सा था, तो ऑफिशियल सॉन्ग था इसका ब्रिंग इट होम, इसको हटाओ यहां से, है ना, सिर्फ यही था ब्रिंग इट होम, ठीक है, ब्रिंग इट होम। इसको गाया किसने था, गाया था श्रेया घोषाल ने, किसने गाया था, श्रेया घोषाल ने गाया था, किसने, श्रेया घोषाल ने गाया था, ठीक है, श्रेया घोषाल ने। अगला, कुल कितनी बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करी है भैया, भारत ने कुल कितनी बार आईसीसी महिला विश्व कप, है ना, वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने अब तक कुल कितनी बार करी है बताओ, अब तक कुल कितनी बार इसकी मेजबानी भारत ने करी है बताओ, बताओ फटाफट से। आप कहेंगे 4 बार करी है ना, 4 बार करी है भैया। अगला, इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी, अब यहां से देखो, यहां पर हमने बात करी महिला वर्ल्ड कप खत्म यहां से, ठीक है, अब यहां से शुरू हुआ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, थोड़ा सा माइंडसेट को बदलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पर आएंगे, फटाफट से बताओ। तो चैंपियंस ट्रॉफी की भैया बात करें कौन सा एडिशन था, तो चैंपियंस ट्रॉफी का भैया 9th नंबर का, ठीक है, 9th नंबर का एडिशन था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, याद आना चाहिए आपको, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो भैया कुल 8 टीमों ने भाग लिया और कुछ 15 मैच खेले गए, ठीक है। टोटल मैच कितने खेले गए, टोटल मैच खेले गए 15, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर की जब भी बात आएगी तो आप कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में टिम साउदी भी थे, सरफराज अहमद थे, शेन वॉटसन थे, शिखर धवन थे, ये उपयुक्त सभी हो गए, ठीक है। ये किसकी चैंपियंस ट्रॉफी की है। वहीं अगर आपसे बात करें कभी, ठीक है, कि T20 वाले की, तो उसमें आपके उसेन बोल्ट वगैरह ये सब सारे, उसमें भी 4 लोग थे, ठीक है, उसमें भी 4 लोग थे आपके। चैंपियंस ट्रॉफी का किस प्रारूप में खेला गया, है ना, प्रारूप समझो, चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया या T20 फॉर्मेट में खेला गया, किस फॉर्मेट में खेला गया, तो T20 फॉर्मेट में नहीं, इस बार ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, ठीक है, ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब पता है भारत ने जीता था, ठीक है, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भैया जीती थी। अब पूछा है फाइनल मैच किसमें, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मैन ऑफ द मैच था वो किताब किसने था, फाइनल मैन ऑफ द मैच चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये था रोहित शर्मा के नाम भैया, ठीक है, रोहित शर्मा के नाम, रोहित शर्मा है ऑप्शन में, जी भैया बिल्कुल है रोहित शर्मा, ठीक है। आगे देखो, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसे मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है, तो ये मिला था प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके रचिन रविंद्र थे, कहां के, न्यूजीलैंड के हैं, नाम है रचिन रविंद्र आपका, ठीक है, न्यूजीलैंड के क्या है, रचिन रविंद्र का नाम है भाई, ठीक है। अगला पूछा है पहली बार 3 बार चैंपियन ट्रॉफी जीता बताएंगे भारत ने, किस देश ने 3 बार, किस देश ने 3 बार, किस देश ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो भारत ने, ठीक है, भारत ने 3 बार अब तक जीता है भैया। कब कब जीता, 2002 में जीता, 2013 में जीता, 2025 में जीता, ठीक है, कब कब जीता, 2002 में, 2013 में और 2025
2025 में, ठीक है, ये जीता है भैया। आगे देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी किस देश ने करी, बताएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किसने करी है? तो चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान देश कौन था? वैसे तो ये होनी थी कहां पर, पाकिस्तान में, लेकिन भैया मजबूरी में ये संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी, तो इसलिए उपयुक्त ए बी हो जाएगा। अगर मान लो बाई चांस, ठीक है, ए बी ऑप्शन बना दे तो पाकिस्तान करना है, क्योंकि भारत की वजह से, भारत ने अपने मैच कहां पर खेले थे, सारे यूएई में खेले थे, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो विजेता टीम को कितनी राशि मिली, बताओ। विजेता टीम को कितना पैसा मिला? विजेता कौन था? भारत था। कितना पैसा मिला भारत को? भारत को पैसा मिला है 20.8 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखो, कब से कब तक खेला गया? क्या? एशिया कप। यहां से क्या शुरू कर दिया? यहां से एशिया कप। जैसे ही एशिया कप आए तो याद रखना वो सूर्य कुमार यादव वाली, अभिषेक शर्मा वाली, कुलदीप यादव वाली वो तिकड़ी, ठीक है। जब तक कैटेगराइज नहीं करोगे ना तब तक कंफ्यूजन रहेगा भैया आपको, ठीक है। बताओ फटाफट से, कब से कब तक खेला गया? तो आप कहेंगे ये खेला गया 9 सितंबर से लगाकर 28 सितंबर 2025 तक, ठीक है। कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? एशिया कप की बात करेंगे तो एशिया कप में भैया 8 टीमों ने हिस्सा लिया। कितनी? 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टाइटल स्पॉन्सर कौन थी भैया एशिया कप का? एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। कौन सा था? डीपी वर्ल्ड था आपका एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। डीपी वर्ल्ड था किसका? एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर था भैया, ठीक है। पुरुष एशिया कप 2025 किस फॉर्मेट में खेला गया, बताओ। पुरुष एशिया कप 2025 किस फॉर्मेट में खेला गया? तो ये खेला गया था आपका T20 फॉर्मेट में, ठीक है। आपको पता ना भाई, अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो T20 ही तो खेलेंगे। एशिया कप का किताब किसने था? एशिया कप जीता किसने था? एशिया कप भारत ने जीता। किसको हौंका था? हमने इनको हौंका था, है ना। हमने पाकिस्तान को हौंका था, हौंक दिया था, है ना, या हरा दिया, ठीक है। कुछ भी जानो। अगला देखो, पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी किसने करी? अब एशिया कप है भैया, एशिया कप की प्रॉपर मेजबानी करी थी किसने? आप कहेंगे ये करी थी यूएई ने। किसने? यूएई ने करी थी प्रॉपर मेजबानी, ठीक है। अगला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरा ये थे अभिषेक शर्मा, ठीक है, अभिषेक शर्मा। अगला, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल, अभिषेक शर्मा का नाम काटो एक जगह से, यहां पर लिखो तिलक वर्मा। क्या लिखो? तिलक वर्मा लिखो। क्या लिखो? तिलक वर्मा लिखो, ठीक है। तिलक वर्मा लिखो और ऑप्शन नंबर यही सही करो, ठीक है। यानी कौन थे? तिलक वर्मा आपके थे, ठीक है। क्या नाम है? तिलक वर्मा है आपका, ठीक है, तिलक वर्मा। चलो आगे देखो, चैंपियंस टीम को कितनी राशि मिली भैया? जो टीम विजेता रही उसको कितना पैसा मिला? विजेता टीम को कितना पैसा मिला? तो आप कहेंगे लगभग में कितना था? 2.6 करोड़ रुपीज, ठीक है। लगभग में 2.6 करोड़ रुपीज मिला था। क्रिकेट एशिया कप का आयोजन एसीसी करती है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है भैया, ठीक है। कौन करता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल करता है इसको। क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन किससे? तो सर्वाधिक रन बनाए थे अभिषेक शर्मा ने भैया, सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा ने। विकेट सबसे ज्यादा किसने लिए थे? कुलदीप यादव ने लिए थे। चैंपियंस टीम को कितनी एशिया कप में भैया कितनी राशि मिली? अभी अच्छा ही तो करा दिया, लगभग 2.6 करोड़ अभी कराया। किस संस्था द्वारा? तो एसीसी के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखो, कितने वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है? बताओ कितने वर्षों के अंतराल पर यह खेला जाता है, बताओ। आप कहेंगे भैया जी 2 वर्षों के अंतराल पर। किस पे? 2 वर्ष के अंतराल पर यह खेला जाता है। पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ, बताओ। पुरुष T20 विश्व कप, अभी तो एशिया कप था, अब क्या है ये भैया? मेंस T20 वर्ल्ड कप है आपका, मेंस T20 वर्ल्ड कप है आपका, ठीक है। ध्यान से देखना, मेंस T20 वर्ल्ड कप आपका कहां 2024 में हुआ था, याद रखना। ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। अब अपने आप को 2024 में ले जाओ। कहां पर ले जाना है? अपने आप को 2024 में ले जाना है। देखो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, बताओ। वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका मेंस वाला, मेंस का वर्ल्ड कप कौन से नंबर का था? तो ये भी आपका 9th नंबर का था, ठीक है। अब इसके भी ब्रांड एम्बेसडर देखो, इसके भी युवराज सिंह थे, उसैन बोल्ट थे, क्रिस गिल थे, शाहिद अफरीदी थे, है ना, उपयुक्त सभी थे। इसके भी 4 हैं और उधर भी 4 थे, आपके चैंपियंस ट्रॉफी वाले में भी 4 थे। उसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को। विश्व कप का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला गया? तो विश्व कप का जो पहला मैच खेला गया था वो किन टीमों के बीच? तो आप कहेंगे विश्व कप का पहला मैच खेला गया था भारत और किसके बीच, बताओ फटाफट से। भारत और गड़बड़ नहीं, अमेरिका और कनाडा के बीच, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया। T20 विश्व कप का किताब किसने? T20 वर्ल्ड कप का भैया कौन रहा फाइनलिस्ट? तो ये भी भारत लेके आया था ना, भारत लेके आया था। आपको विराट कोहली की वो पारी याद है? बिल्कुल। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच बताओ। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो भैया यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर रोहित शर्मा को हटा दो, ठीक है। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मिला था विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली को। याद है आपको? कुछ नहीं याद है ना? विराट कोहली T20 वाली वो जो पारी याद है ना आपको? साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल था, सूर्य कुमार यादव का कैच। मैन ऑफ द सीरीज है ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताएंगे। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे। कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे, ठीक है। किन टीमों के बीच खेला गया फाइनल? फाइनल खेला गया भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। क्यों भैया? क्योंकि साउथ अफ्रीका ही तो पहुंची थी फाइनल में, तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ही तो खेलेंगे कि और किसके साथ खेल देंगे। अगला देखो,
सर्वाधिक रन बनाए थे किसने? आप कहेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज थे, और कौन थे भैया? नहीं, यही थे सिंगल, ठीक है, वो तो बॉलिंग में थे आपके जसप्रीत उनके साथ, अर्शदीप के साथ। बॉलिंग में बात करें तो फजल अल फारूकी और अर्शदीप सिंह, ये दोनों थे, और उपयुक्त ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त ए एंड बी हो जाएगा आपका आंसर। T20 वर्ल्ड कप 2025-24 की विजेता टीम को कितनी राशि में? T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो विजेता राशि कितनी मिली थी? आप कहेंगे ये मिले थे भैया, इनको रुपया कितने मिले? आपने कहा 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनको मिला था भैया, ठीक है। वहीं पर उप विजेता को मिली थी 1.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर आपका। यहां से आपके क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो गया, यानी अब हम देखो, उम्मीद करते हैं आपने, जब हमने आपको पढ़ाया था तब भी आपने, तो थोड़ा सा जब भी एशिया कप पूछे तो आप तुरंत सूर्य कुमार यादव वाली जब विंग में पहुंचेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये सब, ठीक है, कुलदीप यादव। जैसे ही आप एशिया कप में पहुंचेंगे, सॉरी उसमें बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपको पूरी विंग याद आ जाएगी, किसकी वाली? आप कहेंगे किसकी? उनकी वाली, रोहित शर्मा वाली, ठीक है। और जैसे ही आप T20 में आएंगे तो फिर से आपको साउथ अफ्रीका वाला पूरा इंसिडेंट याद आ जाएगा, कोहली की पारी याद आ जाएगी, सूर्य कुमार यादव का, तो ऐसा थोड़ा सा लिंक करना, ठीक है, सब कुछ आएगा याद समझ में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो महिला सिंगल्स था वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल्स आपको पता है, विमेन सिंगल जीता है मैडिसन कीज ने भैया। अगला पूछा है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कौन जीता है? फ्रेंच ओपन रही है भैया कोको गाफ, नाम है, क्या नाम है? कोको गाफ इनका नाम है, ठीक है, ये महिलाएं चल रही हैं अभी। और विंबलडन की महिला कौन थी? विंबलडन की महिला है आपकी कौन? आप कहेंगे इनका नाम है ईगा स्वीटेक, ठीक है। यूएस ओपन की महिला कौन है? लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला, तो ये आर्यना सबालेंका थी, ठीक है। आपको पता है AFBW ऐसे होता है ना, आफ बाऊ होता है ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, आपका कौन सा? BU होता है, यूएस होता है, ठीक है, यूएस होता है, आप बाऊ, AFBU होता है, आप बाऊ, ठीक है, आवो बाबू। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष भैया, पुरुष में भैया जैनिक सिनर थे, किसके साथ? आप कहेंगे जैनिक सिनर थे मेडिसन कीज के साथ। जैनिक सिनर ही तो थे मेडिसन कीज के साथ, कि नहीं थे? बिल्कुल थे भैया। अगला पूछा है फ्रेंच ओपन में भैया, मैंने कहा था जो पहला होगा वही तीसरा होगा, जो दूसरा होगा वही चौथा होगा, तो दूसरा कौन था? दूसरे आपके कार्लोस अल्काराज थे भैया, ठीक है, दूसरे अल्काराज थे। फिर तीसरा वाला इवेंट विंबलडन आ गया, फिर आपके कौन हो जाएंगे? जैनिक सिनर हो जाएंगे भाई। ऐसी तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, तो जो पहला है वही तीसरा है, जो दूसरा है वो चौथा है। तो पहला कौन? ऑस्ट्रेलियन, तीसरा कौन सा? आपका विंबलडन, तो कौन हो जाएंगे? जैनिक सिनर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर पूछा है कि पुरुष एकल विजेताओं से संबंधित नहीं। अच्छा बताओ, क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता? नहीं भैया, नहीं जीता ना। और भैया क्या यूएस ओपन जैनिक सिनर ने जीता? यूएस ओपन तो लास्ट वाला है, दूसरे का चौथे से संबंध है, तो इसको भी हटा दो भाई, यही तो होगा, दूसरे का चौथे से संबंध हो जाएगा। तो फ्रेंच ओपन आपका सही है, विंबलडन ओपन सही है। आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? देखो दूसरे का चौथा है, यानी यहां पर कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। पहले का तीसरे थे, तो जैनिक सिनर कहां हो जाएंगे? यहां हो जाएंगे। तो जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, ऐसे जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, ये क्रम रहेगा आपका, ठीक है। आगे देखो टेनिस के सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन का सही क्रम क्या है? और यही आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे भाई। इसका उत्तर आप कहां पर देंगे? इसका आंसर आप करेंगे कहां पर? आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। कहां पर करेंगे बॉस? कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और मान लो वैसे तो नहीं हुआ होगा, बाई चांस किसी क्वेश्चन में अगर गलत टिक लग गया हो, बाई चांस, ये मतलब एक एरर, पता नहीं क्या चल रहा है इस समय मेरे से, तो इस एरर को आप इग्नोर करेंगे और आप समझेंगे उस चीज को। हालांकि ऐसा नहीं हुआ होगा, पूरी कोशिश रही आज बिल्कुल ध्यान से, तभी 2-4 मिनट ज्यादा भी लग गए हैं। मेरा प्रयास रहता है बहुत स्पीड में। होता क्या है कि कभी कभार कुछ टिक हो जाता है ना, तो उसको आप बौद्धिक, उसको मतलब ये मत मानना कि भैया ने ये करा दिया तो यही होगा, नहीं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसको समझा करो कि हाँ ये हो गया होगा। बाकी आज कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, ये मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है भैया। तो कल भी आपको मैं ऐसा ही टॉपिक कराऊंगा, और कल आपको जैसे आपकी, आज तो मैंने बोला था कि आपको लेट मिलेगी, लेकिन कल आपको ये फिर से आपको 5 AM पर, जब आपका जो शेड्यूल है 5 AM पर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, 5 AM पर ही आपको मिल जाएगी। अभी ये वाली वीडियो तो खैर आपको लेट मिली होगी ना, इसके लिए मैंने बोला था 2 PM का, ठीक है, तो आज ये आपको 2 PM पर मिली होगी, लेकिन कल से आपको ये प्रॉपर 5 AM पर ही मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, आपके कमेंट का, आपके लाइक का, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये मेहनत सब आपके लिए है मेरे भाई, ठीक है। आपने बोला था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, उधर 9 बजे वाली कोशिश कर रहा हूँ, इधर इसमें, और उम्मीद रहेगी कि आज जब आपको, आज आप ये वीडियो देख रहे होगे कब? 14 तारीख को, ठीक है। आप जब ये 14/12 को जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आज रात, यानी आज जो रात वाली 9 बजे वाली क्लास है, ठीक है, 9 PM में, उसमें आप सभी जुड़ेंगे। और कैसे जुड़ेंगे? लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी आज हम पूरा एडिक्विटी बेस्ड प्रॉपर पैटर्न करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से, मजा आने वाला है। कल भी हमने 115 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, आज लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें करेंगे। तुम्हें बहुत मजा आएगा, तो मैं तुम्हें मतलब बुलाना चाहूंगा, अब लास्ट के 2 दिन मैं तुम्हें लाइव बुलाना चाहूंगा, ठीक है। अभी तक मैंने कहा जब आपका समय, लेकिन 2 दिन अगर आप रात में मेरे साथ रुकोगे तो मुझे भी थोड़ा हौसला आएगा और आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को जरूर देख लेना, कल आपको बूस्टर सीरीज मिली जाएगी। बाकी आज रात 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके प्यार का इंतजार करेगा आपका भाई। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।